So a warm welcome to all of you. होली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस सुंदर पर्व के दिन हमारे साथ साध्वी जी हैं, साध्वी नित्य पोधा जी। मैं दीदी को स्पॉटलाइट करती हूँ। अ, दीदी पिछले 14 साल से सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। अ, गुरुदेव ने इनको चैंटिंग सिखाने के लिए ब्लेस किया हुआ है। दीदी हैप्पीनेस सहज और श्री श्री योगा की टीचर है। उन्होंने तकरीबन 6 स्टेट्स में जाके घूम के 6 राज्यों में जा जाके लोगों को चैंटिंग सिखाया है। और कोविड के दौरान तो उन्होंने इतना ज्यादा काम किया, मतलब तकरीबन 30,000 लोगों को उन्होंने चैंटिंग उस दौरान सिखाया था। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम आज कि दीदी आज हमारे साथ है और हमारे साथ इतना सुंदर नॉलेज शेयर करने वाली हैं। तो दीदी, सेशन को शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो हम सब जानते हैं, जैसे बचपन से तो सिखाया कि जाता है, माता पिता सिखाते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करो, और मंत्र सिखाते भी हैं बहुत बार। तो मंत्र उच्चारण से क्या मतलब, मीनिंग क्या होता है मंत्रों का, और उच्चारण से हमारी चेतना में क्या बदलाव आता है? हमें तो बस बोला जाता था कि अरे करो, अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना, ऐसे पेरेंट्स करके सिखा सिखा के, या फिर अच्छा वर मिलेगा। ये सब चीजें है कि हमको बचपन से माता पिताओं ने इसके इसकी तरफ ले गए, बट इसका एक अच्छे से इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपसे समझना है। दीदी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया कि फिर से मैं एक बार साधकों से मंत्र इस विषय पे संवाद कर सकूं। तो अंतेवासी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और सनातन धर्म से हम सभी जुड़े हुए हैं। जन्मतः मैं वैदिक धर्म संस्थान से 14 साल से जुड़ी हुई हूं। तो सभी का स्वागत है आज के तो दीदी ने प्रश्न पूछा अभी कि मंत्रों का अर्थ क्या है ना? और क्या सवाल था दीदी आपका? इसका क्या उपयोग है जीवन में? उससे, हाँ हाँ। तो देखिए, मंत्र का अर्थ क्या है ये पहले आप जान लीजिए। मंत्र का अर्थ में कभी भी नहीं जाते हैं। मंत्र जो है वो एक चार्ज वाइब्रेशंस होते हैं, भारी तरंगे जिसे हम कहते हैं। जो फिजिक्स से है या केमिस्ट्री या साइंस फील्ड से है वो ये जान सकते हैं। तो ऐसी तरंगे जिनको चार्ज किया है, और उन चार्ज तरंगों के साथ हम हर एक शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। जो शक्ति होती है लेकिन जिसको हम अनुभव कर पाते हैं मंत्रों के द्वारा, तो ये इसका है। दूसरी बात, मंत्रों के अर्थ पे नहीं जाते क्योंकि वैदिक काल की जो भाषा है वो भिन्न है और हमारी पौराणिक जो भाषा है वो भिन्न है। अब क्या हुआ है, जैसे कि आप मनुस्मृति का ही उदाहरण लीजिए। मनुस्मृति का इतना गलत अर्थ आजकल निकाला गया है और उसको ही सब सब जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हमें स्वयं वो भाषा का ज्ञान है क्या? उस ज्ञान के रेफरेंस में और उस काल के संदर्भ में हम उसका अभ्यास कर रहे हैं क्या, उस ग्रंथ का? क्योंकि वो ग्रंथ की रचना उस काल में हुई, उस काल को कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पार्श्वभूमि है। देर आर सो मेनी डिफरेंट रेफरेंसेस टू दैट बुक। तो ये संदर्भ आता है, इसीलिए मंत्रों के अर्थ पे नहीं लेकिन मंत्रों के तरंगों पे ध्यान दिया जाता है। इसलिए मंत्रों के क्षेत्र में मंत्र का परिपूर्ण उच्चारण, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अत्यंत परिपूर्ण उच्चारण मंत्रों के क्षेत्र में अपेक्षित है। और ये परिपूर्ण उच्चारण से जो तरंगे निर्मित होती है उस तरंगों से हमें लाभ होता है। अर्थ अगर हम जब जानना चाहते हैं तो क्या होता है, हम हमारी बुद्धि के तर्क के लेवल पे और बुद्धि के लेवल पे अटक जाते हैं। लेकिन मंत्र या कोई भी साधना है वो तर्क एक लेवल तक वहां उसका उपयोग करना है, उसके बाद हमें अपने भाव से उस क्षेत्र में जुड़ना है, अपने आप को और जोड़ना है। तो भाव ज्यादा काम करता है और भाव से जब हम मंत्र का उच्चारण या मंत्र का स्मरण या जप करते हैं तो हम उस तरंग से लय हो जाते हैं और उस तरंग की शक्ति का हमें अनुभव होता है।
तो मंत्रों का एक अत्यंत अद्भुत लाभ क्या है कि अदृश्य शक्ति को प्रकट करने की क्षमता मंत्रों की है। और मंत्रों का सबसे जो महत्वपूर्ण, आज के जीवन में जो महत्वपूर्ण लाभ है, दीज साउंड्स गाइड्स यू टू द साइलेंस। आजकल देखिए सभी को तान तनाव है, सभी स्ट्रेस में है, सभी लोग बेवजह बहुत बोलते हैं। तो जब आप मंत्रोच्चार करते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हो कि ये भी क्यों बोल रहा हूँ और आप में एक सजगता आ जाती है कि मुझे क्या बोलना है और कब बोलना है। तो मंत्रों से क्या होता है कि आपकी जो बुद्धि की क्षमता है, आपके इंद्रियों की जो क्षमता है, वो तीक्ष्ण हो जाती है, आप अलर्ट हो जाते हो। और मंत्रों के उच्चार से आपके अस्तित्व के अंदर, अभी अस्तित्व के कितने स्तर हैं हमें पता है, 7 स्तर परिपूर्ण है। 6 स्तर में शुद्धि आती है, पवित्रता आती है, शक्ति निर्मित होती है, ऊर्जा निर्मित होती है, उत्साह आता है, हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारे जो ग्रहों के प्रतिकूल जो प्रभाव है हमारे जीवन में, वो अनुकूलता की तरफ उड़ जाते हैं। और उस देव की, अब हर देवी देवता के मंत्र भिन्न है, तो जिन देवी देवताओं का हम उस मंत्र से आवाहन कर रहे हैं, उन देवी देवताओं की कृपा हमें मिलने लगती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होने लगते हैं, उन देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। और अगर सत्य भाव से और विवेक से, वैराग्य से इस मंत्र का हम जीवन में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो सिद्धियां जो जिसके कारण बहुत सारे महान हस्ती भी अपने पद से च्युत हो गई है या ढल गई है, हम में वो चांस नहीं रहता। हम उस मंत्र से निर्मित शक्ति का सभी के कल्याण के लिए एक कंस्ट्रक्टिव उपयोग कर सकते हैं, जैसे गुरुदेव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उच्चारण से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि मंत्रों की जो तरंग है, इस पे अभी सारी यूनिवर्सिटीज, क्या इंटरनेशनल क्या नेशनल, पूर्ण जगत में संशोधन हो रहा है। हमारे भारत में ये दुर्भाग्य है कि जब विदेशों से इस बात पे एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ ये बात तो बड़ी उपयोगी है, बड़ा उपयुक्त है, ये तो बड़े महान इसके लाभ है, फिर हम उसे फॉलो करते हैं। तो ये दुर्दैव है, क्योंकि हम कहीं तो हम इसको ध्यान देने में कम है, हम इसके प्रिजर्वेशन करने में हम कहीं तो हमारी भूमिका चूक रही है, इस पे हमें ध्यान देना है। अभी ही जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में कार्तिक और आषाढ़ मास में एकादशी जो होती है वो बड़ी ही उत्साहपूर्ण और पूर्ण महाराष्ट्र उसमें इन्वॉल्व रहता है। और सारे महाराष्ट्र के जो साधक है, विट्ठल के उपासक, वो विट्ठल नाम लेते हुए पंढरपुर की तरफ पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, और उनके मुख में सिर्फ नाम रहता है, विट्ठल 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 विट्ठल। और ये नाम जपते हुए वो जाते हैं, और आप उनको पूछते हैं जब वो विट्ठल की तरफ पहुंचते हैं, हजारों किलोमीटर दिन रात वो चलते रहते हैं, तो वो बोलते हैं हमें तो बिल्कुल थकान नहीं है, हमें तो और शक्ति लग रही है। ये क्यों होता है? तो उस विट्ठल नाम की, उस विट्ठल मंत्र की ये शक्ति है। इस विट्ठल मंत्र के सतत जप करने से क्या होता है? अनाहत चक्र की शुद्धि होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने फिर ये विट्ठल नाम, जिनको हृदय की बीमारियां थी, उनको दी, और उसमें उनको 60 से 70%, 80% तक उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देने लगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने उनकी दवाइयां छोड़ दी, लेकिन उस दवाइयों का जो प्रमाण था वो कम हो गया, और उन्हें जो एक अतिरिक्त एक तनाव रहता था कि हृदय कमजोर हो चुका है, हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा, वो तनाव भी कम हो गया। ये सारी बातें, तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको ये मंत्र शक्ति चैलेंज करती है। थैंक यू सो मच दी। अदी, आपने अभी बताया कि चैंटिंग किस तरीके से हमारे लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अभी आपने ये बताया कैसे ये जन कल्याण में भी बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करती है अपना।
तो आप इसे थोड़ा और इलैबोरेट करके हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे ओवरऑल वेलबींग, पूरे जन कल्याण में और कितना किस तरीके से योगदान देता है ये जब जब हम करते हैं। बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है आज के जो चल रहा है अभी सभी आज के परिप्रेक्ष्य में, रेफरेंस टू द व्हाट ऑल आर थिंग्स गोइंग ऑन। इट्स रियली वेरी यूजफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। तो हम जब मंत्रों का उच्चार करते हैं ना, तो पहले जो व्यक्ति मंत्रों का उच्चार कर रहा है वह शांत हो जाता है, वह संतुलित हो जाता है। देखिए, हमारे जो मेंदु या ब्रेन है उसके दो भाग होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। एक होता है तर्क के लिए काम करता है और दूसरा क्रिएटिविटी, इमोशनल, सारी जो बातें हैं, एनालिसिस। तर्क जो है, एक तर्क, एनालिसिस, फिर उसका विश्लेषण, ये जो सारी बातें आती है बुद्धि के स्तर पे, लॉजिक, ये सब एक भाग काम करता है। और एक भाग क्रिएटिविटी, इमोशनल, जो सारी हमारी चीजें, उस पर ध्यान देता है। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भावनाओं से अपना जीवन जीना शुरू करेगा तो क्या उसके जीवन में वो सुखी हो पाएगा, या उसके जो कुटुंब है, परिवार, वो सुखी हो पाएगा? एक व्यक्ति जो सिर्फ तर्क से ही जीवन जी रहा है, क्या वो और उसका कुटुंब या उसका समाज सुखी हो पाएगा? नहीं। मंत्र एग्जैक्टली यही भूमिका निभाते हैं। मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तो ये दोनों राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट एंड लेफ्ट ब्रेन जो है बैलेंस हो जाता है, और हम बैलेंस्ड बुद्धि से काम करते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरा, उसकी जो एक उसका जो एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में एक प्लीजेंटनेस आ जाता है, शांति आ जाती है, और वो उत्साह और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। अब जो व्यक्ति उत्साही और आनंदी है वो समाज को या उसके आजू बाजू के लोगों को क्या बांटेगा? आनंद और उत्साह ही बांटेगा। जो व्यक्ति तान तनाव में है, क्रोधी, वो क्या बांटेगा? तान तनाव और क्रोधी बांटेगा। तो यहाँ पे मंत्रों की भूमिका बहुत गहन है और अहम है। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे पंथ, संप्रदाय, उन्होंने उन सारे पंथों में और संप्रदाय में आज भी पद्धत है, विशेष तिथियां होती हैं, या रोज, उसको नित्य और नैमित्तिक ऐसे कहते हैं। नित्य मतलब रोज, नैमित्तिक मतलब जैसे आज होली है ना? तो निमित्त के आधार से, जैसे दिवाली होती है, एकादशी होती है, अभी महाशिवरात्रि के महाशिवरात्रि होती है, नवरात्रि होती है। तो नित्य और नैमित्तिक, बहुत सारे संप्रदाय और पंथों में बहुत सारे हजारों लोग एक साथ बैठ के मंत्र का जाप करते हैं, या किसी भी एक नाम का कुछ क्षण के लिए पुनरुच्चार करते हैं, जिसे हम सत्संग कहते हैं। मंत्रों को गाते हैं, जैसे कि नारायण नारायण नारायण, राधे श्याम, राम कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप जानते हैं नहीं? तो इससे क्या होता है, वैयक्तिक जो है, तो आपने ये एक अनुभव सुना होगा ना, कि जब हम एक लकड़ी जलाते हैं तो तेज हवा है तो बुझ जाती, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां जब हम जलाते हैं, कितनी भी तेज हवा हो, बुझती नहीं है। यही है वैयक्तिक साधना और सामूहिक साधना। तो जब हम सामूहिक स्तर पे इन मंत्रों का जप करते हैं, तो सामूहिक स्तर पे ये ऊर्जा निर्माण होती है। वहां पे जो सारे लोग इसकी साधना कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिनको पता भी नहीं कि इस क्षेत्र में ऐसे साधना हो रही है, उनको भी सकारात्मक तरंगे पहुंचती है, उनके भी जीवन में लाभ होता है। और वहां जो व्यक्ति बैठ के कर रहे हैं, उनके संकल्प पूरे होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक प्रदूषण, भावनिक प्रदूषण आज जो एक चल रहा है, बहुत सारी नकारात्मकता आप देख सकते हैं वातावरण में, विचारों में है। जैसे आप न्यूज़पेपर या टीवी खोलो तो एक दूसरे पे चिल्लाते हुए लोगों को आप पाते हो, टीवी खोलो, न्यूज़पेपर खोलो तो सारी नकारात्मक घटनाएं होती पाती है। तो ये सभी से आपके चित्त को मंत्र जो है संरक्षित करते हैं, और आपके चित्त को, विचारों को योग्य दिशा और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जिससे आप कल्याणकारी दिशा में, आप और आपका समाज बढ़ने लगते हैं। और दूसरी बात क्या है, तान तनाव क्यों निर्माण होता है, या ये जो नकारात्मकता है ये क्यों निर्माण होती है? क्योंकि आज व्यक्ति तनावपूर्ण है, उन्हें विश्वास रखने के लिए कोई भी एक जगह नहीं बची। चारित्र्य निर्माण का आज बड़ा एक गहन समस्या है। चरित्र का जो एक हम देख सकते हैं ना, तो पहले कैसे बहुत सारे उदाहरण थे, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो उसमें उनके गुरु, उनके आसपास के जो लोग थे, वही उनके लिए आदर्श। आज कौन आदर्श है? देखिए,
आप देख सकते हैं, इस पे मैं टीका नहीं करना चाहती क्योंकि कुछ ही दिनों में इलेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू क्या आदर्श है ना। तो ये सारी बातें हमें जाननी है, इसका अभ्यास करना है। और जब हम ये सब सोचते हैं तब हमें ध्यान में आता है कि गुरुदेव जैसे जो व्यक्ति है, जो साक्षात परमेश्वर का अवतार है, परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर के प्रेरणा से वो आज पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? तो सबको जोड़ते हैं और ये सब मंत्र का एक साथ बैठ के जब उच्चारण होता है तो एक सकारात्मक शक्ति निर्माण होती है। वो जो समूह है वो निश्चित ही कल्याणकारी कार्य की तरफ अपनी जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। मंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है। ये सब साथ में बैठ के और कुछ हद तक वैयक्तिक भी कर सकते। दीदी, हमने तो जैसे कई सारे मंत्रों के बारे में सुना है, जैसे कि गणेश पंचरत्नम या फिर रुद्राष्टकम। तो जैसे कि आप किसी स्पेसिफिक, जैसे काल भैरवाष्टकम या फिर शिव के बारे में कुछ बताइए कि हाउ ये मंत्र या फिर ये जो चैंटिंग है इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या बेनिफिट्स। देखो कैसा है, हमारी भारत जो है, भारत भूमि जो है, इसमें विविधता है। हमारे भारत का विशेष है वैविध्य, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बहुत सारे पंथ हैं। जैसे शाक्त पंथ है, वो सिर्फ देवी की आराधना करते हैं। गणपति है, सिर्फ गणपति की आराधना करते हैं। सौर है तो सिर्फ सूर्य की आराधना करते हैं। शैव है, सिर्फ शैव की आराधना करते हैं। वैष्णव है, सिर्फ विष्णु जी का ही आराधना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को बुरा मानते। तो जैसे कि देखिए, हर एक व्यक्ति का हर एक स्तर अलग होता है, भावनिक, वैचारिक, मानसिक और कौटुंबिक, है ना। और मानसिक और उसकी जो बौद्धिक है धारणाएं हैं वो भी अलग होती है ना। हर कोई एकदम श्री श्री रविशंकर जी या रामकृष्ण परमहंस या संत तुलसीदास या ना संत ज्ञानेश्वर या संत तुकाराम ऐसे तो नहीं बन सकते कि बैठ गए और ध्यान देते। सामान्य लोगों की बहुत सारी बातें, वो बहुत सारे बातों में उलझे हुए रहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो ये सामान्य लोगों को हम उस परम तत्व की ओर जो निर्गुण निराकार है उसकी तरफ कैसे लेके जाए। तो इसलिए वो जिस भी पंथ से है उस पंथ के देवताओं का स्तोत्र की रचना की गई। और इस स्तोत्र का जब वो पाठ करते हैं तो इस स्तोत्र भी क्या है, मंत्र ही, बस उनका स्वरूप थोड़ा लंबा है। तो उस स्तोत्र का या उस मंत्र का जब वो पाठ करते हैं या जप करते हैं या पुरस्चरण कहते हैं, पुनः पुनः वह स्तोत्र वह मंत्र करते रहना, तो उससे क्या होता है, उस शक्ति का उनको अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रकट अनुभव आने लगता है। उनके विश्वास और भक्ति श्रद्धा दृढ़ होने लगती है। वो जीवन में स्थापित और स्थिर होने लगते हैं। तो उनको इस तत्व के साथ जोड़ने का बहुत सहज एक साधन है मंत्र। और आप देखिए, छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको आप ऐसे सिखाने को बैठो, कुछ भी आप सिखाओ और आप उससे प्रोज में बात करो, मतलब गद्य में। हाँ, ये बोलो, ये अ है, ये ब है, ये क है। तो वो कितनी देर बैठेगा आपकी साथ, 5-7 मिनट। फिर जब आप उसको वही बातें सारी पद्य में सिखाओगे, लिरिकल इससे सिखाओगे, तो क्या होगा, उसको बड़ा मजा आएगा और वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, है ना। जैसे बहुत सारी जो राइम्स है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। तो अगर आप उस बच्चे को ये पढ़ाने बैठाओगे, देखो ये मछली नाम का प्राणी होता है, ये पानी में रहता है और अगर इसको पानी से बाहर निकालो तो ये मर जाता है, तो वो बच्चे को ज्यादा क्लिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको ये सिखाओगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसा गा के सुनाओगे, तो आपके साथ गाएगा, उसको क्लिक हो जाएगा। इसीलिए सनातन धर्म के जो बहुत सारे धर्म ग्रंथ है वो प्रश्न उत्तर और छंद में उनकी रचना है। मतलब गेयता को बड़ा यहाँ प्राधान्य, काव्य को प्राधान्य दिया गया है काव्य रूप में। तो यही भूमिका इन स्तोत्र और श्लोक के लिए भी है कि इसको, जिसको हम गा सकते हैं ना, गाने से क्या है, भाव प्रकट होता है। और ये जो संगीत है ना, ये आपके हृदय में भाव प्रकट करता है और पहले तो बुद्धि के स्तर को थोड़ा शांत करता है और बैलेंस करके उस तत्व की ओर लेके जाता है।
संगीत जब हम सुनते हैं तो पहले क्या होता है, हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है ना पहले शांत। इसीलिए गाने के लिए एक गीत है, हर एक स्तोत्र का एक छंद है, मंत्र का एक छंद है। छंद मतलब क्या, उसका मीटर, उसको कैसे गाना, उसका रिदम, उसकी लय। तो लय से जब हम कुछ कहते हैं तो उसमें भाव अपने आप प्रकट होता है और हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से भी और उस शक्ति से। इसीलिए स्तोत्र की रचना की गई। दूसरी बात है साम दाम दंड भेद। स्तुति किसको पसंद नहीं है? हाँ, तो साम है ये। साम मतलब गान, स्तुति का गान करना। तो अगर स्तुति करनी ही है तो उस परम चेतना की क्यों न की जाए। तो इसीलिए स्तोत्र की रचना की गई। स्तोत्र मतलब उस देवता की स्तुति में कहे गए श्लोक या उनके विशेषण उसमें कहे गए होते हैं। तो जिनकी स्तुति करते करते आपने देखा होगा कि देवी के जो साधक है बड़े सुंदर और आकर्षक बन जाते हैं। गणपति जी के और मारुति जी के उनके जैसे धष्ट पुष्ट रहते हैं, है ना। तो ये बदलाव आता है चेतना में। वो जो विशेषण है देवी के, उस देवता के, वो हमारी चेतना के अंदर प्रकट होने लगते हैं। इतना उसमें सामर्थ्य। अब इसकी रचना कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई, हर एक स्तोत्र के पीछे, कुछ स्तोत्र के पीछे कहानियां हैं, कुछ स्तोत्र के रचना के पीछे कोई कहानियां नहीं है। लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ कि जो भी स्तोत्र की रचना की गई है, उनके जो रचनाकार है, उनकी साधना का, उनके तप का और उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो हृदय की एक तीव्रता है, तड़प है, उसका बल पूरा उस स्तोत्र में और मंत्र में है, क्योंकि उन्होंने वो सिद्ध करके हमें दिया। तो इसीलिए जो भी आप स्तोत्र कहते हैं या जो भी आप मंत्र कहते हैं, उसे पूरी निष्ठा से, निरंतरता से, मतलब रेगुलरिटी से और निश्चय से करें, भाव से करें, उसका लाभ आपको जरूर होगा। जैसे कि किसान अपने खेतों में बीज डालता है, तब वो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है, वो बीज कैसा भी डालेगा, लेकिन हर एक बीज से वहां पे धान उगता है। क्या कहते हैं आप पे, छोटा सा जो स्प्राउट होता है और उससे वो पेड़ आके उस पर फल लगते हैं, उसमें अनाज आता है। तो वैसे ही आप जो भी मंत्र एक भी बार कह दो, भले आप कैसे भी कहो, उसका लाभ आपको मिलता है। जैसे इसके लिए कंस का उदाहरण देते हैं, रावण का उदाहरण देते हैं। उन्होंने भी, रावण ने राम का नाम लिया, कंस ने कृष्ण का नाम लिया, भले वो द्वेष से लिया, लेकिन वो 24 घंटे पूरी तरह वो नाम लेते रहते थे। राम मुझे ऐसा करेगा, कृष्ण मुझे मार डालेगा, राम कहाँ है ऐसा ही वो बोलते रहते थे, इसलिए उनकी मुक्ति हुई, जबकि वो राक्षस थे। बट वो किसकी इसमें रहते थे, निरंतर चिंतन में। रावण राम के चिंतन में रहता था और कंस कृष्ण के चिंतन में रहता था। भले वो भय से, द्वेष से, नकारात्मकता से थे, लेकिन उस नाम का उन्होंने इतना जप किया अननोइंगली कि उनको उनके ही हाथ से मुक्ति मिली ये महत्व है। इसीलिए स्तुति तो साम हमारे बड़ा अद्भुत है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें तुम्हारे जीवन में कुछ भी होता है उसको 4 उपाय बताए गए डील करने के लिए। साम दाम दंड भेद, उसमें ये साम जो है, स्तुति करना, ये बड़ा अद्भुत है। इससे क्या होता है, हमारी जो प्राण शक्ति है वो अपलिफ्ट होती है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर उठती है। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सारी शक्तियां हैं या हमारा अस्तित्व है, ये सब एक तरंगे हैं। ये संपूर्ण संसार एक तरंग है। तो परमेश्वर भी तरंग है, परमेश्वर भी तरंग है। और हमारी जो तरंग की जो, क्या कह सकते हैं, तीव्रता, या उसको कहते हैं ना, ऐसा तीव्रता ही कह लीजिए, इंटेंसिटी, वो है वो फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो भिन्न है। तो जब हम इस मंत्रों का या स्तोत्रों का उच्चार करते हैं, उसको नियम संभाल के, नियमित, निरंतर और निश्चय से और भाव से, तो क्या होता है, हम उस स्तर पे कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर बहुत ही कृपा हो गई तो हम उस स्तर में संपूर्णतः लय में हो सकते, उसे मोक्ष कहते हैं। तो ये अद्भुत रहस्य है। ये मैं बता रही हूँ, कोई और बता रहा है, आपका विश्वास नहीं, तर्क है, बुद्धि, वो तो अपना काम करेगी, वो चलेगी, लेकिन आप अनुभव करके क्यों नहीं देखते? तर्क है तो अनुभव कीजिए और कीजिए अनुभव, देखिए तो क्या होता है, ये मंत्र से हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है, शक्तिपूर्ण होता है, और हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और फिर उस परम चेतना से
हम अपना संबंध अनुभव कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं, और ये अनुभव दूसरों को भी देने के सक्षम हम हो जाते हैं जब गुरुदेव जैसे गुरु हमारे जीवन में आते हैं। और इसीलिए गुरुओं से दी गई जो परंपरा है, गुरु से मंत्र लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई भी यूट्यूब पे देख लेते हैं, कोई भी बुक पढ़ के खोल के पढ़ते हैं और करने लगते हैं। तो हर एक मंत्र का एक विधि है, कुछ नियम है, वो सिर्फ गुरु जानते हैं। तो गुरु उसको आपके जीवन में लाते हैं, और उसे कैसे करना है, वो शक्ति तो गुरु के शक्ति से, आशीर्वाद से, उस मंत्र के उच्चारण से आपके पास आती है, लेकिन उसे संभालना कैसा है, ये टेक्निक आपको गुरु देते हैं। इसीलिए गुरु मुख से वो मंत्र लेना, या गुरु ने जिनको दीक्षा दी है उनके मुख से ये मंत्र लेना, उनसे उसको सीखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो आजकल थोड़ा सा लोगों को कठिनाई हो रही है, क्योंकि कोई भी मंत्र यूट्यूब से, इस मंत्र से ऐसा लाभ होता है, आप ऐसा ऐसा कीजिए, तो वो करने लगते हैं, लेकिन उसकी वो निर्मित जो शक्ति है उसे संभालने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं। यहाँ गुरु की भूमिका अहम है, और यहाँ गुरुदेव बहुत सारा मार्गदर्शन देते हैं। तो ये जरूर हमें काम करना है इस पर। बहुत सुंदर दीदी, ऐसे लग रहा है बस सुनते रहें, इतना सुंदर ज्ञान। दीदी, काल भैरव अष्टकम के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हमारा अपकमिंग सेशन भी है, और आदि शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की है। उनके बारे में भी स्पेशली युवा पीढ़ी को बहुत कम पता है, तो थोड़ा सा काल भैरव अष्टकम और आदि शंकराचार्य जी के बारे में भी बताइए हम। बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी। अभी शंकराचार्य जी के बारे में एकदम युवा पीढ़ी में थोड़ा सा चेतना जागरण हो गया, क्योंकि मोदी जी ने उनका जो स्टैचू वहां पे बना है ना, तो सबके ऐसे ये कौन है, उनका स्टैचू इन्होंने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने बनाया, उसके उद्घाटन के लिए हो गए, पता है ना आपको, देखो गूगल करो। तो हाँ, मध्य प्रदेश। हाँ, कि ये कौन है, तो श्रीमद आदि शंकराचार्य जी वो है जिन्होंने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, उसको पुनरुज्जीवित किया, और उसके लिए उनका साधन था सबसे महत्वपूर्ण ये स्तोत्र और ये मंत्र। तो ये जो आपने पहला सवाल पूछा था ना कि समाज के कल्याण के लिए क्या धारणा है, तो श्रीमद आदि शंकराचार्य का जीवन इसका योग्य उदाहरण है कि स्तोत्र और मंत्रों के द्वारा उन्होंने पूर्णतः हिंदू धर्म का पुनर्जागरण और उसका पुनर्जीवन किया, उसकी रक्षा की। तो श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहा जाता है कि वो स्वयं शिव के अंश, शिव के अवतार है। तो शिव के अवतार नहीं, शिव के एक अंश अवतार है काल भैरव, उनके लिए जो रचना की है वह है काल भैरव अष्टकम। ये सिर्फ 8 श्लोक है, लेकिन बिलीव मी, आज तक हजारों लोग ये गुरुदेव की कृपा से मुझसे ये चैंटिंग सीखे हैं, और 2 दिन का एक क्लास रहता है, लेकिन गुरुदेव की और श्रीमद आदि शंकराचार्य की और श्री काल भैरव देवता की इतनी अपार असीम शक्ति है कि उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे या जिनको जो भी चाहिए था उनको मिल गया, और वो आज आनंदित है। और अगर आप इस काल भैरव का फलश्रुति के ये स्तोत्र का पाठ करने से आपको क्या फल मिलेगा, तो उसमें बहुत ही स्पष्टता से श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने वहां उल्लेख किया है, शोक, मोह, दैन्य, कोप, ताप, लोभ, इनसे आपको तुरंत मुक्ति मिलेगी, भय नष्ट हो जाए। वो इतना लाभ है सिर्फ 8 श्लोक का उच्चारण करने से, क्योंकि ये जो काल भैरव ये शक्ति है ना, ये अत्यंत वत्सल है, भक्त वत्सल है, और जो भी उनका स्मरण करते हैं उनके लिए वो तत्पर रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए। और ये करुणामय है, परमेश्वर शक्ति जो है ना ये करुणामय रहती है, सब पे करुणा करती है। तो ये बहुत अद्भुत है, और काल भैरव के जो भी उपासक है वो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि काल भैरव जो है वो अधर्म का नाश करने वाले माने जाते हैं। इसीलिए उनकी जो आवाहन है, उनके जो स्तोत्र है, उनकी जो साधना है, इससे ये फल मिलता। तो काल भैरव अष्टक वह स्तोत्र है जो व्यक्ति को नैराश्य से निकाल सकता है और उसके मन को बहुत ही दृढ़ता से अपने जीवन में अग्रसर करता है, और उसके विश्वास और श्रद्धा को दृढ़। और काल भैरव अष्टक का
सबसे बड़ा एक जो लाभ मैं कहूंगी कि ये पाठ करने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं। मतलब मैगी से भी इंस्टेंट है ये, बिलीव कीजिए। और वो 2 या 3 मिनट में हम सुपर चार्ज होके एकदम उत्साह और आनंद और सकारात्मकता का अनुभव हमारे अंदर कर सकते हैं। और इससे जो चेतना खिल जाती है, जो शांति और आनंद का अनुभव होता है, जो शक्ति का एक आविर्भाव हम अपने आप में अनुभव कर सकते हैं, ये अविश्वसनीय है और ये असीम है, कि कृपा असीम है। क्योंकि ये काल भैरव है, मतलब संपूर्ण काल पे इनकी सत्ता है। नवग्रह के ये स्वामी है, इनसे डरते हैं सारे ग्रह। सारे जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये इनके प्रभुत्व के अंडर आती है। तो काल भैरव जी की जो उपासना करते हैं, तो उनकी तरफ कोई नकारात्मक शक्ति जा ही नहीं सकती। ये जो आजकल कहते हैं नजर लग गई, हमको काला जादू कर दिया, काल भैरव अष्टक जो पाठ करते हैं उनपे ये हो ही नहीं सकता। दीदी आपने दीदी बहुत का सारे, हाँ आपने अभी सारे बेनिफिट्स अभी बताए। एक्चुअली जैसे अगर हम काल भैरव अष्टकम की अगर बात करें तो हर कोई जैसे अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो कोई ना कोई जो अष्टकम है या चैंटिंग है वो किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ी होती है। इस पे राहु और केतु पे और काल भैरव अष्टकम के साथ क्या कनेक्शन है? विशेषतः ये राहु के लिए बहुत ही परिणामकारक माना जाता है, केतु से ज्यादा ये राहु के लिए परिणामकारक है। लेकिन केतु के लिए भी थोड़ा इफेक्ट देता है। कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बात सुनिए। राहु और केतु ये छाया ग्रह माने गए हैं, मतलब जो है नहीं, अस्तित्व जिनका नहीं है, लेकिन उनके परिणाम बड़े भयानक हैं। वो छाया ग्रह है, मतलब अस्तित्व नहीं है उनका, सिर्फ उनकी छाया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो छाया है, जो है नहीं लेकिन इसका प्रभाव है, जैसे आप आपके मन को देख सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन इसका प्रभाव है। आप आपकी बुद्धि को देख सकते हो क्या? नहीं, लेकिन इसका प्रभाव है। बराबर है, ये बातें आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये इनका अस्तित्व नहीं, जिस देखो बाकी रवि मतलब सूर्य ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, फिर गुरु ग्रह है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है ना, ये सब है, ये दिखते हैं, लेकिन ये दिखते नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव है। तो जो दिखता नहीं उसका प्रभाव होता है, मतलब वो सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही डील करना पड़ता है। तो मंत्र तरंगे है, तो तरंगों से सूक्ष्म कुछ नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसको तरंगों से ही डील किया जाता है। नंबर 1, राहु जो है वो आपके मन पे बहुत ही परिणाम करते हैं, मन को एकदम डाउन कर देंगे, नकारात्मक सोच आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, और डिप्रेशन आएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज, राहु की दशा का ये सब लक्षण है ये, या मानसिक विकृतियां, मानसिक रोग ये आएंगे, नर्वस सिस्टम पे परिणाम करेगा, ये सारी बातें हैं। तो मंत्र जब आप करते हैं तो ये सारी इससे आप ऐसे निकल जाते हैं, और कुछ कर्म होते हैं वो तो उससे गुजरना ही पड़ता है। तो उसका प्रभाव कम करने के लिए ये काल भैरव अष्टक को बहुत ही लाभदायक होता है। और ऐसे कहते हैं कि राहु डरते हैं काल भैरव से, तो इसलिए बाकी किसी से नहीं डरते हो। इनकी उत्पत्ति कैसे भी पता है ना आपको? जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत लेके गरुड़ भगवान आए, धन्वंतरी प्रकट हुए, फिर वो राक्षस उसकी तरफ जा रहे थे तो गरुड़ उसको लेके चले गए, फिर भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, फिर गरुड़ से उन्होंने वो लिया और कहा कि मैं दोनों में बांटता हूँ, फिर देवताओं को दिया गया। और जब भानु नाम का राक्षस था उसको ये समझ में आया कि अब राक्षसों को ये मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए वो तुरंत देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। और मोहिनी अवतार में जो विष्णु थे उन्होंने उन्होंने सबको वो दे रहे थे, अमृतपान करवा रहे थे देवताओं को। तो सूर्य और चंद्र ने देखा कि अरे ये तो देवता नहीं है, और विष्णु जी ने उसको अमृत ले लिया और उसने प्राशन कर लिया और उसके कंठ तक आ गया। तो सूर्य और चंद्र ने कहा कि हे विष्णु भगवान, ये तो देवता नहीं। फिर विष्णु जी प्रकट हुए मोहिनी अवतार से बाहर आके अपने सुदर्शन चक्र से उसको शिरच्छेद कर दिया चक्र से। तो उसका धड़ अलग, धड़ राहु है और जो नीचे का है वो केतु। तो इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है, पर उसने अमृतपान कर लिया था, इसलिए अमर हो गया। और उसका प्रभाव
तो सूर्य और चंद्र ने कहा, तो सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्र हमारा मन है। तो इनके प्रभाव, राहु केतु जो है, इनके प्रभाव हमारे मन और आत्मा पे रहता है और यही हमारा आत्मबल रहता है। इसीलिए इनके प्रभाव प्रमुखतः हमारे मन पे, आत्मा पे, नर्वस सिस्टम पे दिखते हैं और इसीलिए कालभैरवाष्टक का पाठ इनके लिए बहुत ही परिणामदायी सिद्ध होता है, लाभदायक सिद्ध होता है। थैंक यू सो मच। यस, तनिष कंटिन्यू। दीदी, यूट्यूब पर कई सारी चैंटिंग्स अवेलेबल है। जब हम ऐसे बात करते हैं ये चैंटिंग से बेनिफिट हो सकता है, तो किसी भी चैंटिंग को, किसी भी मंत्रोच्चारण को सीखना क्यों जरूरी है? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न प्रॉपर चैंटिंग रादर देन वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब और कहीं से भी। देखिए, पहले तो क्या है, आजकल एक ट्रेंड आ गया है, संस्कृत को भी हम इंग्लिश से पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हो जाता है कि संस्कृत के जो शब्द है, अभी इंग्लिश में कितने हैं अक्षर, 24 या 26 होंगे। संस्कृत कितनी समृद्ध भाषा है, उसमें 51 वर्ण है। तो क्या है कि संस्कृत में हर भाव के लिए, हर वर्ण के लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इंग्लिश में वैसा नहीं है। वहां स के लिए भी एस उपयोग करेंगे, श के लिए भी एस एच उपयोग करेंगे, च के लिए भी सी है, क के लिए भी सी है। तो आप जब इंग्लिश से क्या है वो गूगल पे से ये फॉर्मेट निकालते हो ना, संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द मंत्र, वही मार खा जाते हैं। उस मंत्र का अगर आप सही उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं तो उसका फल कैसे अपेक्षा कर रहे हैं हम? क्योंकि वहां पे सी क के लिए भी उपयोग होता है, स के लिए भी उपयोग होता है, च के लिए भी उपयोग होता है कहीं कहीं। वैसे ही स का भी ऐसे बहुत सारे अक्षरों के केस में है। अब ई उच्चार जो है, ई जो स्वर है, सॉरी स्वर है, वह आय भी ई आता है, ई भी ई आता है, बराबर है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो ह्रस्व और दीर्घ की परंपरा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें कंफ्यूजिंग है, इसलिए गूगल से या पुस्तक से जब आप पढ़ते हो, खासकर इंग्लिश का आधार लेके, तो वो बहुत ही मतलब गलत ही जाता है बहुत बार। इसीलिए वहां पे गुरु की भूमिका है, क्योंकि जिनको स्वयं ज्ञान है वो दे सकते हैं। आजकल क्या है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, छपवा दिया, वो ऐसे नहीं होता। मंत्र को एक साधना की आवश्यकता होती है, उसके लिए धर्म पे, उस देवता पे एक श्रद्धा, एक उपासना, अनेक वर्षों का तप, उसकी जो चित्त की और मन की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, वो आवश्यक है। वो गुरु परंपरा में है, उन्होंने इसे संजोया है, इसको प्रिजर्व किया है और अपने आचरण में इसको शुद्धि से पूरा प्रमाणित और सिद्ध किया है। इसीलिए गुरु से मंत्र लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा, कई बार क्या होता है, मंत्र से निर्मित शक्ति को संभालना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो जो शक्ति है वो गुरु शक्ति से ही नियंत्रित होती है। गुरु ही वो हमें एक रक्षा भी देते हैं और एक उस शक्ति को कैसे संभाले इसका ज्ञान और इसका तंत्र, टेक्निक भी देते हैं। इसलिए गुरुओं से ये सीखना बहुत जरूरी है और गुरु जानते हैं हमारे लिए क्या और कितना आवश्यक है। तो गुरु मंत्र देते हुए वो कहते हैं कि इस मंत्र का इतनी बार, इतना समय करना है और कैसे करना है, ये सब गुरु बताते हैं। इसलिए गुरु ने जो कहा है उसको सुनना है। गुरु ने जिनको दीक्षा दी, जिनको आशीर्वाद दिया कि आप सिखाओ, उनसे सीखना जरूरी है। आजकल ये भी हो गया है, कुछ लोग सीख लेते हैं और तुरंत शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे फिर जो हम कहते हैं जो नकारात्मक परिणाम है, फिर उसका सामना भी उन्हें करना। उसका जो एक लाभ है, जो मतलब हम कहते हैं ना कि उस सीमा तक जो लाभ है या उसका पूर्ण फल जो है वो नहीं मिलता है, वो बात है। ये तो संवाद हमारा चलते रहेगा दीदी, और
इतना सुंदर ज्ञान आपसे मिला है। मतलब कितने सारे जो मिथ्स थे ना, मतलब जो गलत धारणाएं थी, मुझे लगता है काफी सारी चीजों का सुधार हो गया है। और अगले सोमवार और मंगलवार 31 और 1 को काल भैरव अष्टकम का हमारा प्रोग्राम है, शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक। आप लोग सब जो आज यहाँ पे जुड़े हैं इसका लाभ उठाएं। इतना सुंदर ज्ञान, और भी हमारी चर्चा तो होती ही रहेगी। सो थैंक यू सो मच दीदी। ग्रुप में बस एक क्वेश्चन आया था, तो